जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी आज मेरे द्वारा सत्संग करवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाले अंकल या आंटी जी जो भी हैं उनका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज इस सत्संग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी हमें इशारे देते हैं। जिस चीज़ को हम सोचे भी नहीं रहते हैं वो भी गुरु जी हमको ध्यान में दिला देते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि जैसे कि फेसबुक पर रील्स आती हैं, तो अभी एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सारी रील्स आने लगी हैं। तो जो भी रील मुझे लगता है कि इसका काम आएगा करके, वो रील जो है मैं एक नंबर पे डालते जाती हूँ। फिर जब मुझे चाहिए रहती है मैं उसमें से ढूंढ लेती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर की रील थी, वो मुझे चाहिए थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया, उस जिस नंबर पे मैं डालते जाती हूँ रील, उस नंबर पे गई और ना उस एस्ट्रोलॉजर की ना सबसे पहले जो मुझे रील दिखी मैं उसमें ही क्लिक कर दी, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने वो रील जो मुझे चाहिए थी वो सेव की है या नहीं। मैंने कहा इसकी और कोई रील देखूंगी तो देखते देखते वो भी आ जाएगी जो मुझे चाहिए। तो वो रील थी, उस रील में लिखा हुआ था कि कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी हो इस उपाय से दूर हो जाएगी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था। मैंने उस रील को टच किया, मतलब लिंक जो रहता है उसको टच किया, तो गुरुजी का सत्संग खुल गया, रील खुल गई मतलब। और फिर मैंने वो देखा रील गुरुजी की। उसके बाद फिर से व्हाट्सएप में जाके उस नंबर में उसी रील की लिंक को टच किया, तो फिर से गुरुजी की दूसरी रील आ गई। ऐसा करते करते ना 4-5 बार ऐसा ही हो गया कि मैं जाके उस लिंक को टच करती थी और खुल जाते थे, और गुरुजी की मतलब अलग-अलग रील आ रही थी। जब भी मैं उसको टच करती थी ना, हर बार अलग रील आ रही थी। तो मैं बोली ये क्या हो रहा है, आज मैं इसको टच कर रही हूँ इसकी लिंक को, और उसमें ना उस लिंक में उनका पूरा वो मतलब टाइटल भी आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो गुरुजी की रील मैंने सेव की थी कि वो खुल जा रही थी। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर की ही थी और मैं उसमें उस लिंक में टच कर रही थी, तो हर बार गुरुजी की रील आ जा रही थी। और क्या नाम लेते, हर बार अलग रील आ रही थी। हाँ, संगत जी, तो फिर क्या हुआ, मैं मतलब 4-5 बार ऐसा हुआ तो मेरा ध्यान तो था कि मैं इसको टच कर रही हूँ, ये लेकिन गुरुजी की रील आ जा रही है। लेकिन गुरुजी से रिलेटेड छोटे-छोटे सत्संग थे, 1 मिनट 2 मिनट की छोटी-छोटी रील्स थी, तो मैं उसको देखने सुनने उसी में ही मेरा ध्यान था। फिर जब 5-6 बार ऐसा हुआ ना, तो मैंने क्या किया कि जब फिर से मैं व्हाट्सएप में जा कर के उस लिंक को टच करने से पहले देखी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ है कि बड़े से बड़ी बीमारी भी इस उपाय से दूर करें। तो मैंने कहा कि जब मैं इसको टच कर रही हूँ, तो गुरुजी का रील खुल जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है क्या कि गुरुजी कह रहे हैं कि बड़े इससे मतलब तुम इसको मत देखो, जो उपाय है इसको मत देखो, और वो मतलब गुरुजी की रील आ रही है, मतलब बड़े से बड़ी बीमारी जो है वो गुरुजी के द्वारा ठीक हो जाएगी। तो उसको देख के तुम्हारा क्या काम, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं क्या, ऐसा मैसेज दे रहे हैं मुझे। तो फिर संगत जी, मैंने क्या किया कि ना मैंने गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी, अगर आप मुझे ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो अभी फिर से मैं इस लिंक को टच करती हूँ और फिर से आपकी रील आ जाएगी, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप यही मैसेज दे रहे हो और इसलिए ये नहीं खुल रहा है करके ना।
तो फिर से मैंने टच किया तो फिर से गुरुजी की रील आ गई। अब मैंने उस वो रील को देख के फिर से व्हाट्सएप पे गई और फिर एक्चुअली में मुझे वो वाली रील जो इसको मैं टच कर रही थी लिंक वो नहीं चाहिए थी, रील और कोई ढूंढ रही थी मैं, लेकिन वो उसी एस्ट्रोलॉजर की थी। तो मैंने सोचा कि उसकी एक बार खोलूंगी तो और भी उसके फिर पेज खुल जाएगा, इस करके मैं उसको बार बार टच कर ली। तो ऐसे गुरुजी से बात करने के बाद फिर मैंने बात करने के बाद भी 3 बार उसी रील लिंक को टच किया, तो तीनों बार गुरुजी की अलग अलग रील्स फिर से आ गई। फिर मैं समझ गई कि अब ये रील तो खुलने वाली है नहीं, बस गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता और किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़। हाँ संगत जी, एक बात और बताऊंगी, ये जो बात है दोपहर 1 बजे की है और सुबेरे मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੀਂ, तेरा बेड़ा मैं पार ਕਰਨ ਲੱਗਾ, तेरी सारी परेशानियां ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, किसी भी ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੀਂ और एस्ट्रोलॉजर ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ मेरा गुरु बैठा होया है। फिर जब मैं दोपहर को मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे को याद आया यस मैंने तो मॉर्निंग में गुरुजी का मैसेज रिसीव कर लिया है, फिर मैं क्यों मैं एस्ट्रोलॉजर की वो रील खोज रही हूँ चाहे किसी भी काम से। फिर तो मेरा मन इतना अच्छा हो गया संगत जी, मैं क्या बताऊँ। हालांकि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह को ये सब मैं मानती ही नहीं हूँ शुरू से, बट एक छोटा सा कुछ उपाय था तो मैंने सोचा चलो करके देख लिया जाए ऐसा करके। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी के आगे सब 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 फेल है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक कठिनाइयां हो, जिसका सॉल्यूशन गुरुजी के पास नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। संगत जी बस हमको बिलीव होना चाहिए। और एक छोटी सी बात बताऊंगी संगत जी, मैं वर्किंग वूमेन हूँ और छोटा बेबी भी है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सत्संग जो है नहीं सुन पाती हूँ। तो एक आंटी जी को ना मैंने क्या गुरुजी ने ही जोड़ा, लेकिन मैंने वो गुरुजी को मुझसे भी पहले से जानती थी। उनके रिलेटिव जो है वो गुरुजी को मुझसे पहले से ही मानते हैं, तो उनको पता था गुरुजी के बारे में। लेकिन वो कुछ भी गुरु मतलब फॉलो नहीं करती थी, मंत्र जाप वगैरह कुछ नहीं करती थी, स्वरूप वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा था। लेकिन जब मैं जुड़ी उनके बाद मैंने उनको जुड़ने के लिए कहा तो मेरे के बहुत कम से कम 8-10 बार मैंने कहा, उसके बाद वो जुड़ी और अब वो अच्छे से कनेक्ट हो गई है। तो वो रोज़ बहुत बहुत सारे सत्संग बहुत टाइम तक सुनती हैं वो। तो वो उनकी और मेरी बात हो रही थी, कुछ बात टॉपिक के ऊपर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ना अमृत वेला करूँगी गुरुजी का। तो मैंने कहा कैसे करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया, एक तो मैं वर्किंग वूमेन हूँ और बच्चा भी छोटा है, स्कूल वगैरह भी भेजना होता है, तो मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। नींद पूरी नहीं होती है ना, तो स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। तो मैंने कहा कि उन्होंने बताया कि मैंने नितिन अंकल जी का सत्संग सुना है और 4 बजे 4:15 से पहले ही बैठ जाओ, फिर 4 बजे बैठ जाना चाहिए, ऐसा करके बताया। और ना एक जपजी साहब का पाठ और 108 बार मंत्र जाप कर लो तो भी हो जाएगा, ऐसा करके मैंने सुना। तो मैंने कहा कि हाँ, तो क्या नहाकर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी तो सब जानते हैं। मैं सवेरे क्या है, मेरे जो सिर्फ मेरा रूम ऊपर है और बाकी जो है पूरा मेरा घर नीचे, तो सुबह उठ के ना फिर नीचे जाना, नहाना, फिर ऊपर आना, थोड़ा सा कुछ दिक्कत होती है, बहुत टाइम उसमें लग जाता है। तो उसके कारण आलस हो जाता है मेरा अमृत वेला करने के लिए। तो मन भी हो रहा था अमृत वेला करने का सुन के। तो फिर मैंने तो वो आंटी बोलती है कि हाँ नहाना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी
तो अमृत वेला करना है तो नहाना कौन सी बड़ी बात है, नहा लेंगी, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही सही, आ जाऊंगी नीचे, नहा लूंगी, और बल्कि अच्छा है नीचे आपके स्वरूप के सामने बैठ के मैं कर लूंगी अमृत वेला। ऐसा करके ना मैंने मन बना लिया। फिर क्या हुआ, तुरंत ही मैंने यूट्यूब खोला तो नितिन अंकल की ही रील आ गई, और सामने में लिखा हुआ था कि संगत जी पूछती है कि नहा के अमृत वेला करना है कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप अगर आपको नींद नहीं आती है और आप खुद को फ्रेश फील करते हैं तो आप ऐसे ही मुंह अगर धो के भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर मेरा डाउट क्लियर हो गया। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि चलो गुरुजी, और हो सकता है नहाने के आलस के कारण, या नहाने का आलस नहीं होता है बट बस वो नीचे ऊपर होने का थोड़ा सा दिक्कत रहती, तो उसके कारण हो सकता है मैं आलस कर देती, लेकिन आपने ये भी डाउट क्लियर कर दिया तो मैं अमृत वेला स्टार्ट कर सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पूरी 3:55 पे मेरी नींद खुल गई। मैं मुँह हाथ धो करके 4 बजे अमृत वेला करने बैठ गई। तो फिर बस यही कहूँगी, गुरु महाराज जी से इतनी कृपा है आपकी, आप हैं तो हम हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं मिलने होते गुरुजी तो हम क्या कर रहे, रुलते रहते, कोई सेंस नहीं था लाइफ का, कुछ भी रास्ता नहीं दिखता था। बस अब मिल गए तो सब होने लगा है, सब अच्छा होने लगा। ऐसे ही गुरु महाराज अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहें, उन्हें अच्छी से जीवन में रास्ते दिखाते रहें, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें, अमृत वेला बख्शीश करें, सबको प्यारे प्यारे मैसेज दें, सबकी डाउट्स क्लियर करें। जय गुरु जी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पाव, मेरे प्यारे गुरु संगत, सभी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। जैसे गुरु जी कहते हैं शुरुआत से शुरू करनी चाहिए, गुरु जी ने तो हमें पता नहीं कब से खुद से जोड़ा हुआ है। मेरे पास उनका स्वरूप, मेरे घर उनका स्वरूप जून के महीने में आया है। स्टार्टिंग में थोड़ी झिझक थी, वो कनेक्शन नहीं बैठा था, तो मेरे मदर इन लॉ ने उसका स्वरूप मुझे दिया था, उनका स्वरूप। तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देखा कि चलो एक डिवाइन पावर आ रहे हैं हमारे घर, तो देखते हैं कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद से यूट्यूब पे उनके मैसेजेस फ्लैश होने लगे। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं था। फिर धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद, और अब 1.5 महीना हो गया, अब तो एडिक्शन हो गया लग रहा है। गुरु के मैसेज देखे बिना, सुने बिना तो लग रहा है काम ही नहीं होता है हमारा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। गुरु जी के आने से सत्संग तो रोज ही है, सब अच्छा चल रहा है। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लाइफ में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। बहुत प्यारे, आप बहुत प्यारे हैं। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देख के पूरा दिन बना देते। आपने तो हमारी लाइफ बना दी, हमारी लाइफ में आके। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। उन्होंने मेरे यहाँ सुखमणि का पाठ कराया। मैं इतनी टेंशन लेती थी, इससे पहले हर साल होता है, पर मैं इतना टेंशन लेती थी और इस बार इतनी स्मूथली हो गया, इतने अच्छे से हो गया। सब गुरुजी ने कराया। कैसे क्या हुआ नहीं पता, सब इतना स्मूथली, इतना अच्छे से हो गया। थैंक यू गुरुजी। मैं सत्संग में सुनती रहती थी कि हमें रोटी में ओम के दर्शन हुए, एक ओंकार के दर्शन हुए, मोर के दर्शन हुए। मैं सोचती रहती थी कैसे होता है, कैसे दिखता होगा, कैसे दर्शन होते होंगे। पर आज 4 अगस्त फ्रेंडशिप्स डे के दिन मेरे प्यारे गुरुपा ने अपनी प्यारी बच्ची को
उसके पराठे में ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू। अभी ये बोलते हुए भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। मुझे पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा सपना चल रहा है। मैं कभी उठना नहीं चाहती, मैं ये सपने में ही रहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। आप सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं गुरुपा। थैंक यू। अभी हम प्लान भी कर रहे हैं, गुरु जी का बुलावा आ रहा है, संजोग बन रहा है बड़े मंदिर जाने का छतरपुर। देखें फिर वो भी अच्छे से हो ही जाएगा, गुरु जी चाहेंगे तो। देखो हम इंतजार कराना चाहते हैं तो इंतजार ही सही, इसमें भी इनका ही मजा है। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेस ऑल गुरु जी। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको हमें जैसा बनाना है आप हमें वैसा बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है हमें वैसा बनाइए। बस अपने चरण कमल में हमें यूं ही थोड़ी सी जगह दे के रखिए, नहीं तो हम रुल जाएंगे प्यार पापा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सदा हम संग रहिए, अपने छत्र छाया में हमें अपने साथ रखना, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। सर्वदा भला हुए मेरे मालिक, सर्वदा भला हुए मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को आज के लिए यहीं पे विराम देना चाहूंगी। सत्संग तो इतने होते रहते हैं, कभी याद नहीं आता कि क्या कम हो गया, क्या ज्यादा हो गया। हर पल सत्संग है गुरु जी के आने के बाद। आज के लिए अभी इतना ही याद आ रहा है, हर पल याद आ रहा है। बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हर ब्रीथ में गुरु जी, हर हार्ट बीट में गुरु जी, और कुछ समझ ही नहीं आता। अब सिर्फ गुरु जी ही गुरु जी चल रहा है, पूरे तन मन सब जगह यही चल रहा है। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, इतना ही क्रेजी हमें बनाए रखना। थैंक यू गुरु जी, ब्लेस ऑल गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। उनको भी जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगे, जय गुरु जी। गुरु जी उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें, सर्वदा भला करें। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, मैं गुरुपा की बेटी नागपुर से, मैं अपने सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू कीजिए। तो गुरु जी ने तो मुझे पता नहीं कितने जन्मों से खुद से जोड़ के रखा है, पर मैं उनकी जल्दी बच्ची, उनसे अभी जून में ही कनेक्ट हुई हूँ। जब उनका स्वरूप मेरे घर आया उसके बाद तब से गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, कनेक्शन बहुत गहरा गहरा होते जा रहा है विद टाइम। और क्या बोलूँ, लाइफ इतनी इजी, इतनी अच्छी लगने लगी है कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं पहले इतना टेंशन लेती थी, कैसे होगा, ये कैसे होगा, हर छोटी चीज़ में बहुत टेंशन ले लेती थी। और अभी गुरुजी आए हैं उसके बाद मैंने 2 इवेंट्स होस्ट कर लिए। मतलब कोई बहुत बड़े इवेंट नहीं थे, मेरे घर के ही फंक्शंस थे,
और उसकी मुझे हर साल मैं करती हूँ, मुझे इतना टेंशन हो जाता है कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। और इतने साल से मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी था जो मेरे बेबी को संभाल लेता था, तो मैं सब मैनेज कर लेती थी। पर इस बार मेरा ड्राइवर भी नहीं था एंड वो दोनों इवन गुरुजी ने अपने हाथ पकड़ के करा दिया, इतना इजी एंड सबने इतना अप्रिशिएट किया है। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसा नहीं कि लाइफ पूरी परफेक्ट है, गुरुजी ने तो परफेक्ट ही बनाया है, स्ट्रेट लाइन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, पर वो डाउन्स में भी बिल्कुल इजी फील होता है, मतलब जैसे गुरुजी गिरने ही नहीं देते, वो हमें पकड़ के रखे रहते हैं कि नहीं तुम बैलेंस कर लोगे, मैंने पकड़ा है तुमको। इतना बेहतरीन हो गया है सब कुछ, इतना अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं है मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, फिर मैं अभी बोल रही हूँ तब भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे मंदिर में गुरुजी का मंत्र चलता रहता है और मेरी जो दीदी काम करते हैं मेरे यहाँ, उन्होंने भी मुझे बताया कि एक दिन वो यूट्यूब में कुछ अपने घर पे देख रहे थे और सडनली गुरुजी का कोई भजन उसके यूट्यूब पे फ्लैश होने लगा एंड उसने बोला अरे ये तो वही बाबा जी हैं जो भाभी के घर पे आए हैं। उन्होंने मुझे जब बताया मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, उनको भी दर्शन देने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे एक ज़रिया बनाया, ये सेवा दी कि मैं उनका ज़रिया बन सकूं कि वो भी आपसे कनेक्ट हो सके। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। वो भी सिंगल लेडी है, अपनी बेटी को रेस कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करो, उनके परिवार को भी ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो गुरुजी, सबको ब्लेस करो जो ये सत्संग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, आपकी संगत है नहीं है, सबको ब्लेस करो गुरुजी। अपनी कृपा सदा सब पर यूं ही बनाए रखो गुरुजी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं, तब से इतनी सारी बटरफ्लाईज, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाई दिख गई होंगी मुझे लास्ट 2 मंथ्स में। अब इतना अच्छा फील होता है। आज भी मेरे घर पे एक छोटी सी बटरफ्लाई है। जय गुरुजी। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये सुनती हूँ कि गुरुजी को बहुत तकलीफ होती है बटरफ्लाई रूप में आने से। तो स्टार्टिंग में तो जब मुझे पता नहीं था, मैं एक्सपेक्ट करती थी कि आज भी मुझे बटरफ्लाई दिखे, आज भी दिखे। जब से मुझे पता है, मैं उनको देख के खुश भी होती हूँ और साथ ही साथ सैड भी हो जाती हूँ कि गुरुजी हमारे कर्म इतने खराब है, उसके लिए गुरुजी क्यों सफ़र करें। गुरुजी आप हमें स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम अपने कर्म खुद काट सकें, आप हमारे बस अंग संग रहें, हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत बहुत दुख होता है। मेरे मालिक ब्लेस ऑल, मेरे मालिक ब्लेस ऑल, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। आपको जैसे बच्चे पसंद है, हमें वैसा बच्चा बनाइए, अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए मेरे मालिक, अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखें। शुक्राना की आशीष यूं ही बख्शे, हर पल, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड, हर ब्रीथ में शुक्राना हो हमारे। और टाइम के साथ बस आपकी में रम जाएं, हम आप में रम जाएं गुरुजी, इतनी कृपा बस बनाए रखें। मेरे परिवार को भी जोड़े, मेरे हस्बैंड को भी, हस्बैंड अंकल को भी खुद से कनेक्ट कीजिए। मुझे पता है वो हो जाएंगे और मेरे से ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे ये भी पता है। जय गुरुजी। मेरा 4 साल का बेटा है, वो उसे भी मंत्र जाप आता है, वो भी मम्मा हम गुरुजी के साथ टी पार्टी करें, हम गुरुजी के लिए ये करें, गुरुजी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। थैंक यू, आपने उसे भी अपने से जोड़ा है। ब्लेस ऑल मेरे मालिक, ब्लेस ऑल। मुझे पता है सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, सॉरी संगत जी, पर गुरुजी की कितनी वडियाई करें, कितनी वडियाई करें, ये बहुत कम है, बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी की आगे से अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, मेरी प्यारी गुरु संगत। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, जैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में भी बताया कि मुझे लगता है गुरु जी का आदेश है कि मुझे 7 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, तो आज उसका 7th डे है। जय गुरु जी। कभी नहीं सोचा था मीन्स ये 2-2.5 months में कि मैं सत्संग कभी शेयर करूंगी, रिकॉर्ड करूंगी कि नहीं करूंगी। गुरु जी कुछ भी करा सकते, आपने सोचा भी नहीं है, वो करा भी देंगे एंड विल बी अमेज्ड कि कैसे हो भी गया। जय गुरु जी। मैं सत्संग तो मीन्स ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं पर वो अपलोड नहीं हुए हैं। पर कल मैंने अराउंड 7 PM मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया एंड अराउंड 9:30 मुझे मैसेज आया, आपका सत्संग विद अ लिंक। एंड आई वाज लाइक शॉक कि मेरा सत्संग अपलोड हो भी गया। और मैंने सुना तो वो कल का ही सत्संग था। 13th अगस्त को मैंने रिकॉर्ड किया है, वो 13th अगस्त को अपलोड भी हो गया है। जय गुरु जी। जैसे बोलते हैं 13 गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू कि 13th को मेरा वो अपलोड हुआ सत्संग। और वैसे तो गुरु जी के हर डेट ही ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो लाइफ ही ब्लेस्ड है, तो नंबर से क्या होता। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। एंड कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं वापस आके अपना एक बहुत बड़े सत्संग को शेयर करूँगी। मे बी वो मेरे लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा सत्संग होगा एंड बहुत ब्लेस्ड सत्संग होगा गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी। और दिल भर जाता है जब भी मैं लेके अपना मोबाइल लेके बैठती हूँ। मैं भले घंटों सोच लूँ कि मुझे आज क्या रिकॉर्ड करना है, क्या शुक्राना करना है, तो जब मैं चालू करती हूँ गुरु जी के सामने बैठ के तो मैं सोचती कुछ और हूँ, रिकॉर्ड कुछ और होता है। एंड गुरु जी हमारी सोच इतनी अच्छी कर रहे हैं डे बाय डे कि खुद पे ही नहीं बिलीव होता कि वाओ ये हमारे थॉट हैं, गुरु जी के थॉट हैं। जय गुरु जी। इतने अच्छे थॉट्स देने के लिए, इतनी पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, सदा अंग संग रहने के लिए, अपनी रजा में राजी रखने के लिए। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। अपनी कृपा सदा सब पर यूं ही बनाए रखें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो संगत है, जो संगत नहीं है, एक ना एक दिन तो सब आपके संगत ही हो जाएंगे। ब्लेस ऑल मेरे मालिक, ब्लेस ऑल, द वर्ल्ड नीड्स योर ब्लेसिंग गुरु जी। ब्लेस ऑल, ब्लेस ऑल। बहुत खराब टाइम चल रहा है दुनिया में, बहुत नेगेटिविटी चल रही है गुरु जी। ब्लेस ऑल, सबको सद्बुद्धि दो। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ब्लेस ऑल, सद्बुद्धि दीजिए, सुमत दीजिए, उनका दिमाग ठीक कीजिए गुरु जी। डर लग जाता है, कर्म उनके हैं, डर हमें लग जाता है सोच के कि वो अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हैं। जय गुरु जी। ब्लेस ऑल गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। अभी मैं अपने बड़े सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ गुरु जी की आज्ञा के साथ। आप सब मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल जी, आंटी जी, जिसने भी मेरा सत्संग अपलोड किया, बहुत 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 थैंक यू। एंड संगत जी, गुरु जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाती है या मेरे वर्ड्स मैंने सेलेक्ट अच्छे वर्ड्स नहीं सेलेक्ट किए हैं एंड कुछ गलत बोल दिया है, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। ब्लेस ऑल। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से गुरु जी हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जिस वक्त गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तब हम काफी परेशानी में थे, चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए थे। बहुत तनाव, एंजाइटी बनी रहती थी, रातों को नींद नहीं आती थी, जिससे शरीर भी हमेशा थका हुआ रहता था। मेरे ही परिवार के सदस्य ने मुझे धोखा दिया था। मन हमेशा डरा रहता और घबराहट बनी रहती थी। स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। परंतु गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे उनके ऊपर विश्वास करना सिखाया, वरना विश्वास क्या होता है मैं तो भूल ही गई थी। उन्होंने मुझे उन सभी को माफ करने के लिए कहा जिन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा था और मेरे साथ गलत किया था। साथ ही यह भी बोला कि पुत्र, तू अपने कर्म चंगे रख, बाकी सब मैं स्वयं देख लूंगा। संगत जी, परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है, पर उनसे लड़ने की हिम्मत गुरुजी ने दी है। दुख और तकलीफ, चिंताएं जो बहुत दर्द देते थे, वो गुरुजी ने बहुत कम कर दिए हैं। शुक्राना गुरुपा। कई बार समझ नहीं आता चीजें कैसी होंगी और हम कैसे करेंगे। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, उनके साथ तो कुछ गलत नहीं है ना, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है। जब ऐसे भाव आते हैं, तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा, तू अपनी नीयत सही रख, मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगा। मैं उन्हें सबको देख लूंगा जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है। तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे तो खुद ही बड़ा बड़ा लगने लग गया था। ऐसा लगता था सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। पर अब गुरुजी के आने के बाद मुझे भी लगता है कि नहीं, मेरे अंदर का बच्चा कहीं तो है। उन्होंने ही मेरे मन में ये भाव जगाया कि मेरे ऊपर भी कोई है जिसके ऊपर मैं अपनी परेशानियां छोड़कर निश्चित हो सकती हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी की भक्ति ने ही इतनी शक्ति दी है कि धीरे धीरे मैं दोबारा पूजा पाठ करने लग गई हूँ, वरना ऐसे समय भी आ गया था कि घर में जोत भी नहीं जल पाती थी। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आने के पहले गुरुजी हमें पहले ही सचेत कर देते हैं। उनके मैसेजेस और हिंट्स ध्यान से सुनने चाहिए। हमारी समस्याओं का निवारण भी बताते हैं, हमें बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत, मनो। गुरुपा, अब आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है, हमें कोई और नहीं दिखता। हम आपसे ही अरदास कर सकते हैं। आपकी बेटियां अगर आपसे नहीं बोलेंगी तो किससे बोलेंगी। गुरुपा, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, परंतु अभी भी मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है। मैं भगवान शंकर और साईं बाबा को ही आपका स्वरूप मानकर पूजा करती हूँ। गुरुपा, आपने कहा था मैं तुझे अपने डुगरी वाले मंदिर बुलाऊंगा। गुरुपा, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप तो स्वयं मेरे हृदय में विराजते हैं, परंतु आपसे इतना सारा प्यार मिलने के बाद मेरा मन आपको अपनी आंखों से निहारना चाहता है। हमें अपने किसी भी मंदिर में बुला के ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कुछ समय में हमारी लाइफ से कई लोगों को निकाला है। उनके जाने का दुख तो बहुत हुआ, पर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी भलाई के लिए ही मैंने इन्हें तेरी जिंदगी से निकाला है। शुक्राना गुरुपा। अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है, बस आप मेरा हाथ पकड़े रखना, अपनी शरण में रखना। आप सब कुछ हो गुरुपा। आप हैं तो अब डर नहीं लगता। शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा, मेरे हस्बैंड काफ़ी सीधे हैं और उनके आसपास के लोग उन्हें कब कैसे धोखा दे जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। प्लीज़ आप उनके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, समझदारी दीजिए, उनकी बुरी आदतों को दूर कीजिए। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा था कि तुझे इस महीने 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी। शुक्राना गुरुपा, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार रहेगा। गिराने वाले लाख हैं, बचाने वाला एक। गुरुजी आप हो तो हम हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।